बिहार में आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। जिन मंत्रियों के पास फिलहाल 2 विभाग हैं, उनसे 1 विभाग लिया जा सकता है वापस। बिहार में कैबिनेट विस्तार के लिए बीजेपी ने 15 से ज्यादा नामों पर विचार किया। संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, सुशील सिंह कुशवाहा, विजय कुमार मंडल ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक व्यक्ति एक पद को बताया पार्टी का सिद्धांत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, बीजेपी के अंदर खेल चल रहा। दिल्ली जायसवाल के इस्तीफे पर उठाया सवाल। कहा, अगर पार्टी का संविधान कहता है तो इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों लगाई। सिर्फ बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। कहा, जो कोटा खाली था वो सिर्फ बीजेपी का था, इसीलिए उसी कोटे के मंत्री लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार से बिहार के विकास की गति होगी तेज। चुनावी नफा नुकसान से जोड़कर ना देखें लोग। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने कांग्रेस ने नीतीश पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अब बीजेपी इस अधिकार को अपने पास ले चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनेंगे मोहन सिंह बिष्ट। कल सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रखेंगी नाम का प्रस्ताव। 7 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट इस बार मुस्तफाबाद सीट से चुनकर पहुंचे सदन। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट की विधानसभा सीट से बनाया उपचुनाव का प्रत्याशी। संजीव अरोड़ा की जगह पंजाब से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज। अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबरों को पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने खारिज किया। कहा, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। केजरीवाल किसी एक सीट पर सीमित नहीं, वो देश के नेता। कैग रिपोर्ट में गड़बड़ियों के खुलासे के बाद कांग्रेस ने एलजी समेत बीजेपी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, एलजी ने शराब नीति को हरी झंडी क्यों दी। मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ठेके खुलने की अनुमति किसने दी। बिना नगर निगम की अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता। नगर निगम में तब बीजेपी का कब्जा था। कांग्रेस ने पीएसी का गठन कर कैग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग उठाई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, हमने जो कहा था कैग रिपोर्ट में वो सही साबित हुए। दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। बीजेपी का आरोप, कैग रिपोर्ट का मुद्दा दबाने के लिए बाबा साहेब भगत सिंह की तस्वीर को मुद्दा बना रही आम आदमी पार्टी। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने दोहरा चरित्र दिखाया है। वहीं तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोयम्बटूर में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। कोयम्बटूर के साथ साथ तिरुवन्नामलाई और साथ ही रामनाथपुरम में भी बीजेपी ने बनाया है ऑफिस। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन सिंह को उम्र कैद मिलने पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने कहा, जो कत्लेआम 1984 में किया गया उसकी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय कोर्ट का फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। एक्स पर वीडियो जारी कर लोगों से सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने का आह्वान भी किया। भोपाल में शिव बारात में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। रथ खींचकर बारात की शुरुआत की। बारात में शामिल लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। देश और प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने परिवार के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की। साथ ही जलाभिषेक कर राज्य की समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। सुबह करीब 4 बजे मंदिर में महाकाल की विशेष पूजा अर्चना हुई। रात से ही मंदिर में चल रहा था भजन कीर्तन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती के साथ महाशिवरात्रि की शुरुआत। 44 घंटे तक खुला रहेगा महाकाल का दरबार। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। महाशिवरात्रि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। गौरीशंकर मंदिर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार। थाल अर्पित करने के लिए पहुंचे भक्त।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने विधानसभा शालीमार बाग स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुई। कहा, भोलेनाथ से समस्त जनता के कल्याण की कामना करती हूं। महाशिवरात्रि पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी पहुंचे शिव के दरबार। कनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष आरती। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की हो रही है विशेष पूजा अर्चना। वाराणसी में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मनमोहक दिखा नजारा। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारे लगाए। आज सभी 12 ज्योतिर्लिंग समेत शिव मंदिरों पर भीड़। नागा साधुओं का बाबा विश्वनाथ के दरबार में डेरा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की धूमधाम से पूजा। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर जलार्पण कर रहे श्रद्धालु। देवघर में आज के दिन बाबा भोलेनाथ की चतुर्प्रहर पूजा की जाती है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर लोगों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। योगी सरकार महाकुंभ में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई पुष्प वर्षा। प्रयागराज में महाकुंभ में आखिरी स्नान पर उमड़ी श्रद्धालुओं का जनसैलाब। 12 बजे तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग लगा चुके आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान का बनाया नया रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही होगा महाकुंभ का समापन। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंचकर औपचारिक समापन का करेंगे ऐलान। स्वच्छता कर्मचारियों और मेले की व्यवस्था से जुड़े लोगों को करेंगे सम्मानित। मंगलवार को 1 करोड़ 24 लाख लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी ने साधु संतों श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन। कहा, देखिए एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की विराट झांकी। प्रयागराज के सभी स्टेशन पर आरपीएफ के 3000 जवान तैनात। रेलवे सुरक्षा बलों की 31 टुकड़ियां कर रही हैं निगरानी। ड्यूटी पर 22 डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम भी तैनात। प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी ने कहा, महाकुंभ में स्नान घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात। कुंभ क्षेत्र में जोनल व्यवस्था से ट्रैफिक संचालन, डायवर्जन पलायन करने की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिद्ध सुअर वाले बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। साधु संतों की तुलना रावण से करने वाले अखिलेश यादव के बयान पर गरमाई सियासत। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कसा तंज। कहा, सब राम हो जाएंगे तो रावण कहां जाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 2 मई को शुभ मुहूर्त में सुबह के 7 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी।